लेकिन हम जब अपना मुंह को बंद रखते हैं, अपने जुबान अपने होठों को बंद रखते हैं, तो सबसे पहले स्टेप में ही हम परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत जीवन में पराजित कर देते हैं। पहले ही स्टेप में पराजित कर देते हैं। हम कौन हैं? हम बोलने से हु आर वी? हम बोलने से मैं और आप कौन है? मैं और आप में अगर मैं आपको हटा देता हूं तो मैं कौन हूं? परमेश्वर के सामने में जो उत्तरदायित्व होगा, जो हम किसी के लिए लेखा और जो हमारा लिखा जाएगा, हम अकाउंटेबिलिटी किसी के प्रति होंगे, वो परमेश्वर के प्रति होंगे। तो कौन होगा? आप होंगे? नहीं, मैं हूँगा। हम सब मैं हूँगा। हम सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व नहीं होंगे। हम मिलकर परमेश्वर के सामने में कामों का लेखा-जोखा देने वाले नहीं हैं। अगर मैं हूँगा, तो परिवार के अंदर भी मैं हूँगा। मैं अपने पत्नी का लेखा-जोखा नहीं दे सकता। मैं अपने बच्चों का लेखा-जोखा नहीं दे सकता। आप भी अपना छोड़कर किसी अन्य आपके माँ-बाप, आपके पति-पत्नी या बच्चों का या भाई-बहनों का किसी का लेखा नहीं दे सकते। किसी का लेखा नहीं दे सकते। बेटा बैठ जाओ, तो बैठो। किसी का लेखा नहीं दे सकते हो। हर एक व्यक्ति को अपना खुद का लेखा देना है। रोमी 2:6 में क्या बोलता? मैं प्रत्येक को उसके कामों के अनुसार से प्रतिफल देने वाला हूँ। पूरे घराने का काम का प्रतिफल नहीं दूंगा होता है। किसका? सिर्फ तुम्हारा, इंडिविजुअलिटी का, एक व्यक्ति का, एक स्वतंत्र व्यक्ति का जो आप हो, आप उसका लेखा देने जा रहे हो। आप समूह का नहीं दे सकते, परिवार का नहीं दे सकते। जब आप अपना स्वयं का लेखा दोगे, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जो तैयारी होगी, सबसे पहले जो तैयारी होगी, वो मेरे व्यक्तिगत तैयारी होगी। परमेश्वर के सामने में, न्याय के सामने में खड़े होने के लिए और न्याय के सामने में जयवंत होने के लिए जो तैयारी, जो प्रिपरेशन जो होगी, वो मेरी होगी, व्यक्तिगत। मैं दूसरों के विषय में नहीं सोच सकता। मैं दूसरों के विषय में नहीं कर सकता। करना है, लेकिन बाद में करना है। यदि मैं जयवंत हूँ, तब मैं अपनी पत्नी के जय के विषय में सोचूं, तब मैं अपने पति के जय के विषय में सोचूं, तब मैं अपने माता-पिता के जय के विषय में सोचूं, तब मैं अपने बच्चों के जय के विषय में सोचूं। यदि मैं पराजय की अवस्था में रहता हूँ, आत्मिक तौर पे पराजित व्यक्ति हूँ, मैं अपने परिवार और घराने और समूह और वगैरह-वगैरह की चिंता क्यों करता हूँ? पहला जय तो मेरा खुद का होना चाहिए। मैं खुद पराजित हूँ और दूसरों को जय के विषय में सोचता हूँ। ये तो प्रक्रिया जो है उल्टा हो गया। ये प्रोसेस जो है, ये तो रिवर्स हो गया। प्रोसेस कैसा होना चाहिए? अपवर्स होना चाहिए, लेकिन हम प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं। हम उधर से इधर आ रहे हैं। मैं लोगों से लेके ये इंडिविजुअल के तक मैं आ रहा हूँ, व्यक्ति तक आ रहा हूँ। प्रोसेस ऐसा नहीं होगा। प्रोसेस ये होगा कि ये मेरे व्यक्ति के तौर पे लेके समूह तक जाएगा, मेरे परिवार तक जाएगा। मैं दूसरों को चिंता कर रहा हूँ, दूसरों की प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन स्वयं अपने आत्मिक जीवन की उन्नति और बढ़ती के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। अब बिना आत्मा की भरपूरी के हम परमेश्वर के सामने में भक्ति नहीं कर सकते। और अब के अंदर में हम बार-बार सिखाते हैं, भक्ति करो, भक्ति करो। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए रचा है। परमेश्वर ने 2 बॉडीज़ को बनाया, एक हेवनली बॉडीज़ और एक कार्नल बॉडी, स्वर्गीय देह और पार्थिव देह। दोनों की रचना के पीछे में जो मुख्य उद्देश्य ये था कि वो परमेश्वर यहोवा की महिमा करें। परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा, आओ खाओ पियो ऐश करो, एक दिन मर जाएँगे।
कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, कहाँ पे न्याय है, क्या पता किसको मर के कौन वापस आया है। परमेश्वर इसलिए नहीं रखा। यदि हम यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने हमको पृथ्वी पे इसलिए रखा, दो काम, एक उसकी महिमा करें और दूसरा उसकी महिमा के विषय में बोलने के लिए अपने मुंह को खोलें। उसकी महिमा के बारे में, उसके सुसमाचार को बोलने के लिए मुंह को खोलें। और दूसरा, सबसे पहले हम स्वयं उसकी महिमा करें। हम महिमा नहीं करते हैं, हम रटा रटाया हुआ कुछ शब्दों को बार बार बोलते हैं, और किसी को अन्य भाषा मालूम है तो सामने के 8-10 लाइन तो उसको रटा गया है, वो रटे हुए शब्द को बोल रहा है। इनफैक्ट बोल सकता है, भाई मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, अगर उसको समझता भी तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन नहीं समझते अन्य भाषा की बातों को, अन्य भाषा की चीजों को नहीं समझते। क्यों नहीं समझ सकते? समझ सकते हो, समझना चाहते नहीं, क्योंकि अन्य भाषा का वरदान चाहिए, चंगाई और भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, लेकिन अन्य भाषा का उल्टा करने का, ट्रांसलेट करने का वरदान नहीं चाहिए। सबसे कठिन वरदान होता है, सबसे कठिन वरदान होता है भाषा का ट्रांसलेशन, भाषा का उल्टा। लेकिन लोग उसकी रत्ती भर चिंता नहीं करते, और बाकी सारी चीजें, क्योंकि बाकी सारी चीजों के ऊपर में नाम होता है, फेम होता है, अच्छा लगता है, इसलिए वो ले लेते हैं। ट्रांसलेट करके क्या मिलेगा? इसलिए जैसा जो करना है आप करो। लेकिन पौलुस बोलता है, अगर मैं महिमा करना चाहता हूं, अगर बुद्धि से मैं 4 शब्द भी बोलूं, 2 शब्द भी बोलूं जो मुझे समझ में आता है, तो हजारों शब्द जो मुझे शब्द में समझ में नहीं आता उससे बढ़कर होगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं समझता हूं, इसलिए वो मेरे लिए बढ़कर होगा। अन्य भाषा के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर आप उसको समझ सको तो बेहतर चीज है। इसलिए इस बात को पौलुस बोलता है कि मैं अन्य लोगों के सामने में, कलीसिया अर्जुन के सामने में अन्य भाषा नहीं बोलता। अर्जुन में आते हो तो अन्य भाषा बोलने का क्या औचित्य? क्या एक अनजाना व्यक्ति जब आएगा, और ऐसा लिखा है ना, पढ़ा है ना, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, वचन ही बोल रहा हूँ, अगर बाइबल नहीं पढ़े तो मेरी बातों को समझने बहुत कठिनाई होगी। तुम्हारे बीच में अगर बाहर से कोई व्यक्ति आया और सारे लोग अन्य भाषा में बोल रहे हैं, तो क्या समझेगा हमको? क्या समझेगा? उनका दिमाग फिर गया है क्या, ये क्या बोले जा रहे हैं करके। एक बार ऐसा हुआ, मेरे पत्नी ने एक बहन को मनाया चर्च आने के लिए, और वो एक नामधारी कलीसिया की बहन थी, और हम लोग जाते थे, वो एक दक्षिण भारत का पेंटिकॉस्टल कलीसिया था। वहां बात बात में लोग चिल्ला चिल्ला के अन्य भाषा बोलते थे, बहुत शोर करते थे, चिल्ला चिल्ला के करते थे। और ये नामधराई कलीसिया की महिला थी, ये मेरे वाइफ के कहने से तो उस दिन चर्च आ गई, और चर्च आ गई, और जैसे ही चालू हुआ और सब लोग जो है अन्य अन्य भाषा में जोर जोर से चिल्लाने लग गए। उसने जीवन में कभी सुना नहीं था अन्य भाषा क्या है, चिल्लाना क्या है, और वो इतना डर गई, बहुत घबरा गई, और डर के मारे ऐसा थर थर कांपी, वो उठी और भाग के अपने घर चली गई। मैं लिटरल बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद हम देखिए वो कहाँ गायब हो गई थी। वो इतना डर गई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है करके भाग गई वो। हम लोग बाद में मिले तो पूछे, तो बोली मैं बहुत डर गई थी, पता नहीं क्या हो गया, सबको सब चिल्ला रहे थे, सब चिल्ला रहे थे। मैं बोले क्या हो गया इनको? पता नहीं, सोचे कि सबको एक साथ भूत पकड़ लिया। वो भी चर्च के अंदर है। हम जो करते हैं वो दूसरों के सामने में हमारी हमारी गवाही बन जाती है। इसलिए पौलुस बोलता है कि यदि कोई अनजाना व्यक्ति तुम्हारे बीच में आए तो तुमको क्या सोचेगा। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं समूह के अंदर में अन्य भाषा नहीं बोलता, लेकिन अकेले में तो बहुत बोलता हूँ। अन्य भाषा बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए, बहुत बोलना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है, मैं ज्यादा अन्य भाषा बोलने के ऊपर में किसी को मैं नहीं बोलता, लेकिन मैं अन्य भाषा बोलना मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत बोलता हूँ मैं। और जब अन्य भाषा बोलते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके थोड़ी देर के बाद ऐसी स्थिति में चले जाते हैं कि वो बातें समझ में आने लग जाती है, और फिर ऐसा चीज हो जाता है, जुबान इतना अनियंत्रित हो जाता है कि मुंह अपने आप चलने लग जाता है, मुंह अपने आप चलने लग जाता है, और टंग ट्विस्ट होने लग जाता है, और फिर ऐसा ऐसा चीज है, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है करके।
खुद भी आश्चर्य करने लग जाते हैं, ये वर्ड कैसे निकल रहा है करके। मैं एक बार एक समूह में गया, एक बस्ती के समूह मुझे बोलने के लिए बुलाया गया। मैं कभी एक ऐसा अन्य भाषा बोलने वाले समूह में नहीं गया था। 30 साल पहली बात है, मैं पहली बार अन्य भाषा बोलने वाले समूह पे गया और वहाँ पे देखा कि प्रार्थना करना चालू किया, सारे लोग अन्य भाषा बोलने लग गए। मुझे नहीं मालूम था अब करना क्या है, ये चुप भी तो नहीं हो रहे हैं, करना क्या है? उनमें से एक लड़की थी, पूरे बस्ती और गाँव के लड़कियाँ थी, लड़के थे, आदमी थे। तो वो लड़की जो है, अचानक मैं सुना कि वो जो है तेलुगु बोलने लग गई। अचानक सुना वो ब्रिटेनियन एक्सेंट का इंग्लिश बोलने लग गई। वो बस्ती की लड़की थी। ब्रिटेनियन एक्सेंट का इंग्लिश मालूम क्या होता है? ऐसा शानदार इंग्लिश बोल, मैं उसको देख रहा था। अन्य भाषा ऐसा होता है। अन्य भाषा रबा बाबा रबा नहीं। अन्य भाषा वो होता है कि जो मेरी भाषा को छोड़कर किसी दूसरे की भाषा है, वो भी अन्य भाषा है मेरे लिए। तो कभी तेलुगु बोले, कभी मलयाली बोले, कभी ब्रिटेनियन एक्सेंट का इंग्लिश बोले, वो अन्य भाषा है। वो छत्तीसगढ़ी लड़की थी, शायद वो अपने बस्ती से कहीं बाहर भी नहीं गई होगी। इतना शानदार भाषा, इतना शानदार एक्सेंट में वो बात कर रही थी। जब पवित्र आत्मा आता है तो बहुत सारी भाषाओं में अपनी महिमा हमसे कराता है, बहुत सारी भाषाओं के अंदर में। याद रखें, मैं कभी भी अन्य भाषा, चंगाई और प्रोफेसी का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं इसके तौर तरीके और जैसा बहुत सारे लोगों ने इसको बिजनेस बनाया है, हीलिंग एंड प्रोफेसी का बिजनेस बनाया है, उसके मैं विरोध में रहता हूँ। बाकी अन्य भाषा और चंगाई और प्रोफेसी उसके अगेंस्ट में नहीं है। ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैं भी प्रोफेसी करता हूँ, मैं भी हीलिंग के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं भी भूत भगाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन सारी बातों में महिमा केवल यहोवा को मिले। सारी बातों को महिमा यहोवा की मिले। हमने कर दिया, हमारे किसी ये सब नहीं सोचना है, ये इसको हाईलाइट नहीं करना है कि हम चंगाई करते हैं इसलिए आओ, हम भविष्यवाणी करते हैं, हम भविष्यवाणी करते हैं इसलिए आओ, हम भूत भगा देते हैं इसलिए आओ। तो परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो हम हमारे जीवन देह के द्वारा से, हमारे मुंह के द्वारा से अपनी महिमा कराता है। और महिमा कराने के लिए ही परमेश्वर ने हमको रचा है। सर्वदूतों को भी इसलिए रचा है कि वो उसकी महिमा करें, उसका आदर करें, उसकी प्रशंसा करें, स्तुति करें। उसके बाद मनुष्य को भी इसलिए बनाया है कि मनुष्य भी उसकी महिमा करे, स्तुति करे, प्रशंसा करे, धन्यवाद करे। लेकिन जो ये आत्मिक युद्ध चल रहा है ऊपर में, इसमें लूसीफर ने सबसे पहला काम किया है कि जो कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं, उनके मुंह को सबसे पहले बंद कर दिया है। और इस युद्ध के अंदर में शैतान का एक प्लस पॉइंट हो जाता है, लूसीफर का एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि वो आपका मुंह बंद करके रख दिया। आप धन्यवाद नहीं दे सकते, आप महिमा नहीं कर सकते, आप आदर नहीं कर सकते। तो आप, इसका मतलब है कि पहले ही स्टेज में आप लूसीफर को अपने जीवन में जय दिला रहे हो और परमेश्वर को पराजित कर रहे हो। यदि पहले ही स्टेप में, पहले ही पायदान के अंदर में यदि परमेश्वर आपके जीवन में पराजित है, तो सोचिए आगे के विषय में आप जय दिला दोगे? परमेश्वर आपके जीवन में जयवंत होना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में जीतना चाहता है, वो विजय स्थिति में होना चाहता है। लेकिन हम जब अपना मुंह को बंद रखते हैं, अपने जुबान, अपने होठों को बंद रखते हैं, तो सबसे पहले स्टेप में ही हम परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत जीवन में पराजित कर देते हैं। पहले ही स्टेप में पराजित कर देते हैं, हमको पता नहीं चलता। और हम दूसरे तीसरे स्टेप के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा हो कर देंगे, वैसा कर देंगे, चंगाई कर देंगे, भूत भगा देंगे, हम ऐसे चमत्कार कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा।
प्रभु ने मेरे लिए तो ये प्रोफेसी करके बताया था, मैं जीवन में ऐसा हो जाएगा, मैं इतना घंटा प्रार्थना कर लूंगा, मैं उतना दिन उपवास कर लूंगा, वगैरह वगैरह इतना सारा बात करते हैं। लेकिन पहला स्टेप में जो फेल हो गया है, उसके लिए तो यह अशोभनीय है कि दूसरा, तीसरा, चौथा भक्ति के स्टेप के विषय में बात करें। कैसे करेगा? जो दौड़ शुरू होने के समय पहले ही कदम में लड़खड़ा के गिर गया है, क्या वो दौड़ पूरी कर सकता है? क्या वो दौड़ पूरी कर सकता है? नहीं, वो तो गिर चुका है। फर्क क्या है? सिर्फ उसको मालूम नहीं है कि दौड़ की शुरुआत में गिर चुका है, और गिराने वाला बड़े आसानी के साथ उसको गिरा चुका है, अर्थात लूसीफर। जब जब आप अपने मुंह को बंद रखोगे, जब जब आप महिमा करने से अपने मुंह को, जीभ को, आंखों को, जुबान को, सबको वंचित रखोगे, आप पहले ही स्तर पे हारे हुए व्यक्ति हैं। आप पहले स्तर पे हारे हुए व्यक्ति हैं। इसलिए दाऊद, दाऊद कौन था? किसी को मालूम है दाऊद कौन था? बताइए, दाऊद कौन था? दाऊद भक्त था। आप विश्वासी हो सकते हो, आप मसीह हो सकते हो, आप पेंतिकोस्टल हो सकते हो, आप ब्रदरन सिस्टरन कुछ भी हो सकते हो, लेकिन दाऊद भक्त था। दाऊद भक्त था, और उसको भक्ति करना मालूम था, और बार बार बोलता था, आओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, आओ हम परमेश्वर की महिमा करें, आओ हम गला खोल कर ऊंचे शब्दों में उसका धन्यवाद और स्तुति करें। भजन का पुस्तक पढ़े, यही शब्दों से भरा पड़ा हुआ है। ये चीज आप भी सीख सकते हो यदि आप अपने आप को भक्त बनाने के लिए तैयार करोगे। यदि आप सोचोगे कि मैं भक्त हूं, मुझे भक्ति करना है, तो आप भी ये शब्द को बोल सकते हैं, उच्चारित कर सकते हैं। लेकिन आपको ये खबर तक नहीं होता कि मुझे ये पहले करना है। इसका मतलब है कि हारे हुई दशा में, हारे हुई दशा में परमेश्वर ने जो रचा हमको महिमा करने के लिए, और जो पहला उद्देश्य था हमको रचने का, वही उद्देश्य की हम पूर्ति नहीं करते हैं, और बाकी सारे दावा हमारे पास रहता है। बाकी सारा दावा हमारे पास रहता है। मैं इतना घंटा प्रार्थना करता, इतना उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता तो हीलिंग हो जाती है, चंगाई हो जाती है, शिफा मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है, और क्या प्रोफेटिकल वर्ड्स निकल जाते हैं। आज के समय में कितने शर्म की बात है, आज सुसमाचार प्रचार नहीं होता, आजकल प्रोफेटिकल मीटिंग्स होते हैं। परमेश्वर ने कभी किसी को बोला कि मुझे तो नहीं बताया आज तक। परमेश्वर के साथ उठता बैठता और बात करता हूँ। प्रोफेसी वाली मीटिंग रख करके कभी परमेश्वर किसी को नहीं बोलता, वो चाहता भी नहीं है। प्रोफेसी हो ये चाहता है, प्रोफेटिकल मीटिंग्स हो ये नहीं चाहता, चंगाई हो ये चाहता है, चंगाई सभा हो ये नहीं चाहता है। लेकिन आज हो रहा है, बुद्धि शून्य हो रही है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था? जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। वो तो नहीं कर रहे, वो तो नहीं कर रहे हैं। एक दिन 2-3 महीना पहले एक दिन प्रोफेसी कर रहा था, और प्रभु उसके बारे में मुझे बता रहा था, और वो सबके पास जाकर जो हाथ रखे प्रार्थना कर प्रोफेसी कर रहा था, हमारे पास नहीं आया। पता नहीं इसको क्या समझ में आया, हमारी प्रोफेसी करने नहीं आया। अगर वो मेरी प्रोफेसी करता, मैं भी सबके सामने में उसकी प्रोफेसी करता, और जब मैं उसकी प्रोफेसी करता तो उसकी पूरी पोल खोल देता, उसकी निजी बातों को भी बताता, ताकि वो भी आश्चर्य में पड़ जाए। ठीक है ना? जब निजी बातों को बताते हैं तब आश्चर्य पड़ जाते हैं। एक दिन आया है कि जवान लड़का भिलाई से, और आके मुझे बताने लग गया। मैं बोला कि मैं ब्रदर को मैं ऐसा प्रोफेसी बताऊंगा, बहुत प्रभावित हो जाएंगे। तो उसने मेरा डेट ऑफ बर्थ बताया। मैंने कहा मेरा है करके, और मेरा चेहरा देख रहा था कि मैं आश्चर्यचकित हुआ कि नहीं हुआ। मैं बिल्कुल नहीं हुआ, न मुझे होना है। कारण क्यों? कोई नया व्यक्ति रहता वो आश्चर्यचकित हो सकता था।
हम विश्वास और परमेश्वर के वचन के वो स्तर तक पहुंच चुके हैं। हम शुरुआती स्तर पे नहीं है। हम परमेश्वर के साथ इतना बढ़ चुके हैं कि ये सारी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रही। ये हमको बहुत आश्चर्यचकित करने वाली चीज वस्तु नहीं रहा कि हम इसको सुना, अरे मेरा डेट ऑफ बर्थ बता दिया, अरे बाप रे करके। जो बिल्कुल बच्चा रहता है, जो कभी नहीं आगे आया है ना, उसके लिए चीज बड़ी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जो बहुत बढ़ गए हैं, उसके लिए क्या, अगर जो ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको KG1 का बात बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा। हमारे लिए KG1 की बात हो गई है। तो ग्रेजुएशन वाली बात क्या है? हम उसकी महिमा करें, उसका वर्शिप करें, उस यहोवा को जो सिंहासन पर बैठता है उसका आदर करें, महिमा करें, उसका सम्मान करें, हम उसको दंडवत करें, हम उसको झुके, घुटने टेके, अपना घुटने टेक कर, हाथ उठाकर, सर झुकाकर, आंखों को बंद कर उस यहोवा का हम स्तुति और महिमा करें। परमेश्वर यही चाहता है। इसलिए जब महिमा के लिए रचा है, तो वो बोलता है कि सबसे पहले तेरे अंदर में ये होना चाहिए। तू अपने परिवार, अपने समूह और ग्रुप, अपने 3 तमाशा, 4 चक्करलस, 5 15 उनके विषय में छोड़ दे। पहले अपने जीवन को देख। व्हाट इज योर पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ? आपका व्यक्तिगत जीवन क्या है? अन्य भाषा में करना चाहता है, बिल्कुल अकेले में चले जा, खूब अन्य भाषा बोल, प्रार्थना कर, महिमा कर परमेश्वर को। तू ताली बजाकर करना चाहता, तू घुटने टेक कर, तू नाच कर, तू गा कर, तू उछल कर, जैसा तुझे करना है। अपनी कोठरी का किवाड़ कुंडी को बंद कर और अपना व्यक्तिगत सब परमेश्वर को दे। और क्या कर, अपनी खिड़की को खोल परमेश्वर की ओर, जहां से परमेश्वर नजर आता हो वहां खोल, और दिन में 3 बार जाकर अपने जीवन में बनाया वो उपरोटी कोठरी पे दरवाजा बंद कर, अन्य भाषा बोल, जो भाषा बोलना है बोल, उछलना है उछल, कूदना है कूद, रोना है रो, गाना है गा, नाचना है नाच, लेकिन परमेश्वर की महिमा कर। अब परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता तो सारा चीज हमारे लिए बेकार हो जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में उसकी उपरोटी कोठरी होनी चाहिए। उपरोटी कोठरी का मतलब है कि घर के अंदर में एक कमरा अगर आपको मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लोग उसका अर्थ तुरंत निकाल लेते हैं, मेरे लिए स्पेशल कमरा। उपरोटी कोठरी अगर दानियल के पास में था, तो उसका अर्थ ये नहीं कि आपके लिए स्पेशल कमरा मिलता तो अच्छी बात है, क्योंकि प्राइवेसी मिलती है। लेकिन उपरोटी कोठरी ये है कि आपका जो समय जो परमेश्वर के साथ लिंकअप होता है, वो समय आपके पास होना चाहिए। वो समय आपके पास होना चाहिए कि आप परमेश्वर के साथ जो अपने आप को संबद्ध कर रहे हो, जोड़ रहे हो, लिंक कर रहे हो। अगर आप दैनंदिन जीवन में जीवन जीते हो, तो आप बहुत बार का अपने कार्यवश, अपने जिस चीज में हम जुड़े रहते हैं उसके कारण से हम लिंकअप नहीं कर पाते, हम जुड़ नहीं पाते अपने काम में। अगर हम गाड़ी चलाते हैं, यदि हम प्लेन चलाते हैं, हम दुकान चलाते हैं, हम मकान चलाते हैं, हम नौकरी करते हैं, तो जब हम कार्य में रहते हैं तो परमेश्वर वो समय परमेश्वर के साथ लिंकअप नहीं कर पाते। भला होता कि उस समय भी हम लिंकअप कर लेते। भला होता कि आप जब खाना पका रहे हो उस समय भी परमेश्वर की महिमा कर लेते। भला होता कि आप जब शरीर का मैल छुड़ा रहे बाथरूम के अंदर में और उस समय प्रेसिंग करें, तो आपका आत्मा का ही मैल निकलते जाएगा। आपके पास जब समय अवसर मिलता है आप परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर यही चाहता है, इसलिए हमको रचा है। और इसी कारण से जब व्यक्तिगत तौर पे, हम निजी तौर पे हम खुद जवाबदार हैं न्याय के सामने में खड़े होने के लिए, तो हमको परमेश्वर की महिमा करके अपने आप को जोड़ना, लिंकअप, रिलेट करना चाहते हैं कि करना चाहिए। जब तक आप परमेश्वर से जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपकी महिमा दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, वो स्वीकार्य योग्य नहीं है, वो स्वीकार्य ही नहीं है। आपको लगा कि मैं इतना घंटा प्रार्थना, इतना मैं गाना गा लिया, तो मेरा तो प्रभु के साथ मेरा समय व्यतीत हो गया। नहीं, वो मनुष्य की दृष्टि में समय आ गया, लेकिन जब अपने आप का जुड़ाव कर लेते हैं यहोवा के साथ, फिर वो समय काउंट किया जाता है। वो समय काउंट किया जाता है कि आप परमेश्वर के साथ महिमा कितना समय किया। तो समय ये नहीं कि आपके पास एक निजी कमरा है, निजी कमरा तो अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटा जब जब आपको अवसर मिले परमेश्वर की महिमा करो।
और परमेश्वर की महिमा करने के लिए जो एक बड़ा सबसे बड़ा चिन्ह ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज का विषय भी है, कि आप जो है अपने आप को खाली करो। अपने आप को खाली करना, एम्प्टी योरसेल्फ। अगर अपने आप को खाली करोगे, तब परमेश्वर देखेगा कि मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरी महिमा कर रहा है, मुझसे लिंक्ड है, मेरे से जुड़ चुका है हृदय और मन के साथ। तब परमेश्वर जो है आपको फिर ऊपर से भरना चालू करता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप ऊपर से भरे नहीं गए हैं, भरे नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब है आप लिंक्ड भी नहीं है, आप परमेश्वर से जुड़े भी नहीं है। ऐसा गाना, ऐसा महिमा, ऐसा वर्शिप करने से क्या मतलब है जब आपका जुड़ाव ही परमेश्वर के साथ नहीं होता? कोई अर्थ है क्या? मैं खाना बनाता हूँ, लेकिन खाना बनता ही नहीं है। और जिस खिचड़ी को मैंने चावल को चढ़ाया था मैंने, वो तो आखिरी में तो गोंद बन गया। तो ये खाना से मतलब ही क्या, जिसको कोई खा नहीं सकता? फिर उससे तो तोरन ही चिपकाने का काम आ सकता है। तोरन जानते हैं? तोरन, बच्चे लोग जानते हैं क्या तोरन क्या होता है? वो रंग बिरंगे कागज के जो पहले सजावट के तोरन, हम लोग भी ऐसे चावल को लुगदी बना के उसमें चिपकाते थे। वो उससे तोरन, तोरन क्या है? शो ऑफ करना, दिखावा, यही तो है तोरन। दूसरों को दिखाकर मैं कितना धर्मी हूँ, हालेलुया। मैं लिटरली आपको बताऊं, बहुत बार लोग मेरे सामने में ये ड्रामाबाजी करते रहते हैं, तो कभी कभी, पहले, अभी तो नहीं आता मुझे ज्यादा गुस्सा। तो किसी को गुस्सा आता है क्या? हाँ देखो, ये इसको तो बहुत गुस्सा आता है, ये मोबाइल तोड़ने में बहुत एक्सपर्ट है ये। इसे गुस्सा आता है। अगर किसी को गुस्सा आता है तो मैं सलाह देना चाहता हूँ, जल्दी से शादी करें। खासकर कोई लड़का को गुस्सा आता है ना, तो शादी कर ले। गुस्सा कहाँ चले जाएगा पता नहीं चल गया। एक लड़का गया और जाकर एक बाबा से बोला, बाबा मेरे को बहुत साल तक जीना, बहुत लंबी आयु चाहिए, 100-200 साल जीना चाहता हूँ। तो बाबा बोला, बेटा 200 साल जीना चाहता है, एक काम कर, तू शादी कर ले। तो लड़का बोलता है, अरे बाबा जी ये क्या उपाय है, लंबी आयु के क्या शादी करना पड़ता है? शादी करूंगा तो मेरी आयु लंबी हो जाएगी क्या? बोले नहीं नहीं, आयु लंबी नहीं होगी, ज्यादा जीवन जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। इसलिए हम जब खाली होते हैं तब भरे जाते हैं। आप मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं प्रभु में, बहुत छोटा सा हूं, लेकिन जितना भी खुदा ने सामर्थ दिया है, उसे जब मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग दिखावा कर रहे हैं, तो कभी कभी वो गुस्सा आ जाता है। इसको मैं अच्छे से समझा दूं, इसको बोल दूं। आज से 15-20 साल पहले मैं बोल भी दिया करता था, अभी नहीं बोलता हूँ बिल्कुल। तो बहुत गुस्सा आता था, ये ड्रामाबाजी क्यों कर रहे हैं? मुझे चिढ़ मचती थी, चिढ़ लगता था। खुदा के सामने में सच्चे हृदय के साथ क्यों नहीं आते हैं? ये बनावट, ये दिखावा, ये शो ऑफ करके क्यों आते हैं कि ये बड़े धर्मी हैं? और जो ऐसा शो ऑफ, ऐसा बनावट और दिखावा करके आता है, इसका मतलब है कि वो उसने अपने आप को खाली नहीं किया है। उसने अपने आप को खाली नहीं किया है। ये वो ज्ञान नहीं है जो पृथ्वी का है, ये कोई चंचल वाला ज्ञान नहीं है, ये स्वर्गीय ज्ञान है जो तीसरे स्वर्ग से दिया जाता है। लिखा है ना, पढ़ा है ये वचन? ये स्वर्गीय ज्ञान है जो ऊपर से दिया जाता है। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे, ऊपर से क्यों भरे जाओगे? कई लोग बोलते हैं मुझे जैसा प्रभु आपको वचन को वेद प्रकाशन का सामर्थ्य दिया, प्रभु आपको ऐसा वैसा करके मुझे बोलते हैं, वैसा मुझे ही मिले। मैं आज सबको बोलना चाहता हूँ, सबको बोलना चाहता हूँ, अपने आप को खाली करना सीखो। अपने आप को खाली करना सीखो। आप अपने आप को खाली करोगे, ऊपर से भरे जाओगे। अपना दिखावा, बनावट, शो ऑफ करना और रीति विधि, फॉर्मेलिटी सारी करोगे, ऊपर से कुछ चीज नहीं मिलने वाला है। जब तक आप शून्य नहीं करोगे अपने आप को,
तब तक ऊपर से कुछ नहीं मिलेगा। और ऊपर से जब मिलेगा तो सबसे पहले वो अद्भुत आनंद और शांति जो मनुष्य के समझ से परे है, वो मिलेगा। आप कायल हो जाओगे, आप कायल हो जाओगे। बहुत सारे लोग मुझे अपमानित करते हैं, तिरस्कार करते हैं, बदनामी करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके पास बड़े हंस के जाते हैं। कारण, यदि एक बार आपको वो आनंद और शांति मिल गया ना, दुनिया के लोग आपको कुछ भी क्यों ना बोले, आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको अनुभव ही नहीं है उस आनंद और शांति का, सिर्फ जुबान से बोलते हैं आनंद शांति आनंद शांति। एक बार हो तो जाए, आपको मुठभेड़ तो हो जाए। और भी बुराई को भर दे रहा था, और 3/4 तो मेरे ही विरुद्ध भर दे रहा था, क्योंकि मुझे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो बहुत तोपचंद थे। मेरे पास चंद तोप भी नहीं था। तो इस कारण से थोड़ी देर में क्या हुआ, थोड़ी देर में शैतान ने उसको, ये वो शैतान ही जो लोटपोट करता है, ये शैतान जो लोटपोट नहीं करता है, ये शैतान है जो मन और हृदय में, ये जो आत्मा होती है दुष्ट की आत्मिक सैनिक होता है ना, सेना सैनिक, जो विचारों पे लोटपोट करने वाला तो सिर्फ एक ही ताकत होता है, लेकिन जो मन और हृदय में काम करती है, इसकी आत्मा उसकी आत्मा, बाइबल में लिखा है ना, वे विचार की आत्मा, झूठ बोलने की आत्मा, संदेह करने की आत्मा, अविश्वास की आत्मा, ये जितनी आत्मा लिखी हुई है उसमें से एक आत्मा ये होती है अविश्वास करने, विरोध करने की आत्मा। उसने खाली नहीं किया, उसने अपने आप को क्या है मेरे विरुद्ध में और बुराई की बातों से अपने आप को भर दिया, सारा चीज भर दिया। जब भर दिया तो थोड़ी देर में क्या हुआ, अचानक से मैं देखता हूं ऐसे ही बैठा था सामने में, अब उसका दशा दिशा सब कुछ बदल गया। अब क्या हो गया, वो ऐसा कर दिया मुंह को, और उसकी एक्टिविटी हाथ पैर ऐंठने लग गया, और सारा चीज, जो वो आत्मा, कौन सी आत्मा, ये लोटपोट वाली आत्मा नहीं थी, लेकिन जो आत्मा, जो विरोध की आत्मा थी, वो इतना हावी हो गई, इतना उसका पैमाना बढ़ गया कि उसका चेहरे का हाव भाव बदल गया, उसके हाथ पैर अकड़ने लगे, और वो यूं यूं तनने लग गया, वगैरह वगैरह करने लग गया। और मैं उसको देख रहा था, ये क्या कर रहा है। ये वो डेमोन्स नहीं था जो लोटपोट करते रहते हैं। और समझते हैं, यदि खाली नहीं करोगे और वैध की बातों से, विरोध की बातों से, अविश्वास की बातों से, अपनी बुद्धि की बातों को, अपने पूर्व के शिक्षा संसार के ज्ञान को सामने रखोगे, आप कभी खाली नहीं होगे। एक वचन को पढ़ेंगे, 2 तिमोथी 2 और उसका 21। 2 तिमोथी तिमोथी उसका 2 का 21 पढ़ें। 2 तिमोथी 2 का 21, हाँ पढ़िए। यदि कोई अपने आंख को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आंधे का बर्तन और पवित्र लगेगा और स्वामी के काम आए और हर भले काम के लिए तैयार होगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने भी धार्मिकता कर रहे हो, कितने भी प्रचार कर रहे हो, कितना भी वगैरह वगैरह पवित्र आत्मा की बातें कर रहे हैं, और हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आ गया, हम अन्य भाषा, हमको ये वरदान मिल गया, ये चमत्कार मिल गया, कितनी बातें करो, मैं आपसे कह रहा हूं कुछ चीज नहीं होने वाला है। परमेश्वर के पीछे चलने, आवाज सुनने और आधीन रखने का 30 वर्ष का मेरे पास अनुभव है। वो क्या बोलता है, कोई इन सब बातों से, संसार की बातों से, अपने पूर्व के ज्ञान और बुद्धि और वगैरह वगैरह से जब तक शुद्ध नहीं करेगा, तो क्या लिखता है वो, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र। आपको परमेश्वर बर्तन समझता है। यू आर वेसल ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के बर्तन हो। इस बर्तन से बोलता है, इस मिट्टी के बर्तन से मैं अपनी महिमा कराऊंगा। वो मिट्टी का बर्तन हम है, वो हमसे अपनी महिमा कराना चाहता है, लेकिन ये बर्तन के अंदर में तो अशुद्धता की बातें और संसार का ज्ञान भरा हुआ है, हम महिमा नहीं कर सकते। इस चीज से अलग कर अपने आप को, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ, अपने तौर तरीके से अलग कर, अब परमेश्वर की आधीनता में आ जा।
परमेश्वर के सामने झुक जा, परमेश्वर को दंडवत कर प्रणाम कर। कोई ऐसा करेगा, इन सब बातों से अपने आप को शुद्ध करेगा, तो उस बर्तन को मैं आदर का बर्तन बोलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिबी रिबी रूबी रूबी, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से घुस जा, इसलिए ये हो जा, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, 30 साल परमेश्वर के साथ उठने बैठने चलने का अनुभव है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये सारी बातें शून्य हो जाती है। ये कोई मतलब नहीं परमेश्वर के सामने में। यदि आप दंडवत करते हो यहोवा को, यदि आप झुकते हो यहोवा को, तो जितने भी तुम्हारे संसार के ज्ञान हैं, जितने भी शिक्षा समझ जो अर्जित किया है पृथ्वी से, उसको एक तरफ रख। निकोदेमस, तेरा सारा व्यवस्थापक होना, इतना बाइबल को व्यवस्था को जानना एक तरफ रख। अपनी व्यवस्था की बातें एक तरफ रख। पहले तुझे क्या करना है? पहले तुझे नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। पहले हमको क्या करना है? हमको एक खाली बर्तन बनना है। पहले हमको क्या करना है? हमको शून्य वाला बर्तन बनना है। हम परमेश्वर का बर्तन बनने को तैयार नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नाम से हम खड़े होकर बहुत सारे तीन तमाशा करने को तैयार हैं। मैं प्रॉफिट हूं, मैं हीलर हूं, मैं डीलर हूं, मैं किलर हूं, मैं पता नहीं क्या क्या हूं। हम सब नामकरण और सब बातें अपने लिए कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें खाली बर्तन बनने को तैयार नहीं है। खाली बर्तन बनो, परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा। खाली बर्तन बनो, परमेश्वर तुम्हारे सम्मान करेगा। खाली बर्तन करो, शून्य बर्तन करो, परमेश्वर आपको अपना समझेगा। परमेश्वर आपको अपना मानेगा। और जो बर्तन खाली होता है वो ऊपर से भरा जाता है। वो ज्ञान नहीं जो संसार का, ये चंचल ज्ञान नहीं है। जब ये परमेश्वर की ओर से ये ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातें मिलेंगे, तो सबसे पहले क्या करोगे? परमेश्वर की महिमा करोगे। सबसे पहले परमेश्वर की महिमा करोगे। यूसुफ कौन था मालूम है? याकूब कौन था? ये जब अपने झुंड को लेकर इधर, वो तो यायावर जाति के थे, चरवाहे थे, हजारों लाखों की संख्या में थे। तो ये याकूब यूसुफ क्या करते थे? आप पढ़िएगा, वो क्या करते थे? अपने सारे कुनबे और झुंड को, हजारों लोगों को आगे भेज देते थे, और सबसे पीछे में रुक जाते थे ये। और ये क्या करते थे? ये परमेश्वर की महिमा करते। सब चले गए, ओ निजी क्षण मिल गया, प्राइवेसी मिल गई, उपरोटी कोठरी मिल गया है। इन निजी क्षणों में, इस प्राइवेसी के अंदर में मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। नोबडी एल्स, कोई भी नहीं, अब और कोई भी नहीं। मैं और मेरा खुदा, मैं और मेरा स्वामी, अब हम दोनों ही हैं। और मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं अपने पिता की महिमा करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं अब अपने पिता का स्तुति और वर्शिप और प्रेजिंग करना चाहता हूँ। मैं अब अपने पिता के लिए कुछ करना चाहता है। तब पिता क्या बोलता है? उस याकूब को बोलता है, अवसर देता है कि परमेश्वर का प्रतिनिधि आता है और उसके साथ जो है मल्लयुद्ध करता है। परमेश्वर उसको अवसर कर देता है कि वो एक अद्भुत घटना को देख सके। और घटना वो होता है कि वो एक स्थान पे जहां वो सोया रहता है, वहां से तीसरे स्वर्ग तक एक सीढ़ी को देखता है। तो कितना लाख किलोमीटर दूर का सीढ़ी होगा हमको नहीं मालूम है, लेकिन सीढ़ी एक देखता है कि स्वर्गदूत उससे आ जा रहे हैं। आप समझते हैं इसका मतलब? जो निजी क्षणों के अंदर में परमेश्वर का महिमा आदर करता था, परमेश्वर उसको ऊपर की दुनिया की बातें दिखा रहा है। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप अन्य भाषा बोल लेते हैं, वगैरह वगैरह सब चीज कर लेते हैं, प्रोफेसी है, चंगाई और भूत भगाओ सब कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको फिर भी ऊपर की दुनिया की बातों को नहीं दिखाता। और परमेश्वर जो है याकूब को ऊपर की दुनिया की बातें दिखा रहा था, और दिखाता है कि स्वर्ग से एक सीढ़ी है और स्वर्गदूत लोग उस सीढ़ी से आ जा रहे हैं। ये बात तो 100% सही है, 100% बिल्कुल सही चीज है। कारण क्या? मैं आपको बता चुका हूं, ये विचरण करने वाले एक स्वर्गदूत होते हैं जो घूमते हैं पृथ्वी के अंदर में।
ये विचरण करने वाले स्वर्गदूत जो है पृथ्वी के अंदर आते और जाते रहते हैं। परमेश्वर की ओर से अपने कमांडर से जो है काम का जो विषय को लेकर आते हैं, पृथ्वी में काम करके चले जाते हैं। ये विचरण करने वाले स्वर्गदूत होते हैं। इसका वर्णन हमको कहाँ मिलता है? ये उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय 1 वचन में। विचरण करने वाले स्वर्गदूत जब आते हैं और आने के बाद वो कुछ गलती कर देते हैं, उसका वहां पे वर्णन है। तो याकूब जो निजी पल और निजी क्षण परमेश्वर के साथ बिताता था, अपने आप को शून्य और खाली करके जो महिमा करता था, परमेश्वर उसको ऊपर की दुनिया की बात बता रहा है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि ब्रदर जैसे आपको पता चलता है वैसे मुझे पता क्यों नहीं चलता है। मैं आज सबको बताना चाहता हूँ, अपने आप को खाली करो, शून्य करो और परमेश्वर को महिमा करो। परमेश्वर भी आपको याकूब की तरह ऊपर की दुनिया का एक सीढ़ी दिखाएगा कि सरदूत आ और जा रहे हैं। ऊपर की, मैं बार-बार एक चोट बोलता हूँ, ऊपर की दुनिया को देखने की ताकत ही करो। जब ऊपर की दुनिया की ताकत आपको मिल जाएगा ना, तो आस-पास में दुष्ट के आत्मिक सैनिक कहाँ-कहाँ घूम रहे हैं। मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ तो तुरंत जो है उसका घर, उसके जीवन के ऊपर में सबसे पहले खुदा मेरे को ये दुष्ट के आत्मिक सैनिक दिखाता है। कौन-कौन सा दुष्ट का आत्मिक सैनिक उसके जीवन में काम कर रहा है, मैं प्रकट नहीं करता हूँ अलग चीज़ें। लेकिन मैं सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। किसी का नेगेटिव या ड्रॉबैक या नकारात्मक बात बताकर मैं अपनी वाहवाही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ उसके जीवन में हर एक दुष्ट के आत्मिक सैनिक पराजित हो, वो भाग जाए उसके जीवन में। मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। हर एक नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर होने पाए, हर एक नकारात्मक बात आपके जीवन से दूर होने पाए। और याकूब की तरह आप भी स्वर्ग की सीढ़ी को देखने पाए। अब खाली करो, शून्य करो। परमेश्वर आपको आदर का बर्तन समझे और इस बर्तन के ऊपर में सारपत की विधवा, उसी को तेल मिला था ना? तेल किसको मिला था? सारपत की विधवा को। तो किसको मिला था? न, उसकी किस तेल किसको मिला था? या यीशु। हाँ, किसको मिला था? जो तेल मिले और तेल हीरे। तो नबी क्या पूछता है? तेरे पास बर्तन है? तेरे पास बर्तन है? तो है। कितना है? 4 ठीक है। जा सब बोला लिया। कितना बर्तन है? 4 है, 5 है, 6? अरे जितना तेरे पास निजी क्षण है, जितना तेरे पास कनेक्टिविटी है, ओ, तो क्या कर, अपनी कनेक्टिविटी 4 बार है, 6 बार है, 5 बार परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी है कि 3 बार है दानियल की तरह, जितना बार भी है, क्या यूसुफ की तरह 7 बार तेरी कनेक्टिविटी है? ले आ, इस बर्तन पे अपना तेल उंडेलना चाहता हूँ, इस बर्तन पे अपना तेल उंडेलना चाहता हूँ। और बोलता है कि आदर का बर्तन बनाता है और अपना तेल क्या होता है? तेल ऑफ मसा, तेल ऑफ अनॉइंटमेंट, अभिषेक का तेल, सामर्थ का तेल, ज्ञान का तेल, समझ का तेल, ओ ऊपर से उंडेल देना चाहता हूँ। और वो जब उंडेलता है, बर्तन जो है ना, जब भर जाता है, अब भरने के बाद क्या होता है? आनंद से भर जाते तो क्या हो जाता है? हाँ बस भर गया, ढक्कन बंद करो, घर में ऊपर में कहीं रखियो। भर गए हो आनंद से, ढक्कन बंद करो अपना इधर का, चूड़ी लगाओ यहाँ का, और घर में चुपचाप सो जाओ, मुंह बंद करो, अड़ोसी को बोलो ना पड़ोसी को। नहीं नहीं नहीं, ढक्कन वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जब परमेश्वर ज्ञान और समझ और आत्मा और प्रेम और आनंद से भर जाओगे, तो बोलता है, क्या बोलता है? उमड़ते हुए आनंद से ओ सौंपा गया हूँ, बहती नाली के किनारे मैं सौंपा गया हूँ, उमड़ते हुए आनंद को सौंपा गया, बहती नाली के किनारे मैं रोपा गया, ना दाग ना धब्बा, ओ ना दाग ना धब्बा, मैं नहीं रहा बरब्बा, ना दाग ना धब्बा, मैं नहीं रहा बरब्बा, निक प्रतिक्षण अशुद्धता को धोता गया, उमड़ते हुए आनंद को सौंपा गया, बहती नाली के किनारे में रोपा गया हूँ। उमड़ता हुआ जीवन होना चाहिए,
आपको आनंद मिला है, उमड़ रहा है, दूसरे काम आएगा। यदि आपको सुसमाचार मिला है, दूसरों को बताओ, दूसरों काम आएगा। आप महिमा करना है, आप वर्शिप प्रेजिंग करना सीख गए, दूसरों को बताओ। खाली बर्तन इसलिए नहीं बनाया कि भर जाओ और घर में जाके चुपचाप आराम से सो। हमको क्या करना है? मैं जानता हूं कि तू जहां बोता नहीं वहां से काटता है। जब तुझे मालूम था कि जहां मैं बोता नहीं वहां से भी काट लेता हूं, तो फिर तूने मेरे दान और वरदानों को सराफों को क्यों नहीं दे दिया? तूने तेरे पास जो तोड़ा दिया था उसको तू सराफों को क्यों नहीं दे दिया, ताकि वो बढ़ जाए तोड़ा? क्यों नहीं दिया? ढक्कन लगाया, घर में रख दिया। ढक्कन लगाया, परमेश्वर ने जब तुझे आदर का बर्तन बनाया, उसको ढक्कन लगाया, घर में रख दिया। समझ रहे हैं? ये दूसरा अटैक है शैतान का। एक, सबसे पहले आपको मुंह बंद कर देगा, आप वर्शिप नहीं करोगे। कभी आपको खाली नहीं होने देगा। कभी आप अपने बुद्धि और ज्ञान जो संसार का है उसे खाली नहीं होने देगा, अपने सोच समझ से खाली नहीं होने देगा। और फिर तीसरा क्या है? आपका ढक्कन बंद कर देगा। मत ध्यान दें बच्चों को, इधर देखें सब। बच्चा महत्वपूर्ण है क्या? आप बच्चे को देखते हो तो आप भी बच्चे बन जाते हो। महत्वपूर्ण ये नहीं है। ढक्कन बंद कर दिए, शैतान तीसरी बार आपके जीवन में जीत गया। तीसरी बार जीत गया। पहला, आप आदर के बर्तन नहीं बने। उम्र तो वो आनंद नहीं मिला, अब मिला तो ढक्कन लगा के घर में रख दिए। बार बार जीत रहा है आपके जीवन से शैतान। फिर भी हम कहते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु के लोग हैं तो तुम्हारा उमड़ता हुआ आनंद कहाँ है? परमेश्वर तुमको आदर का बर्तन क्यों नहीं करता? आदर के पात्र बनो। पिछले सप्ताह में बताया, परमेश्वर यदि हम सुसमाचार बताएंगे तो परमेश्वर तक हमारी पहुंच हो जाती है। हम बंद रखते हैं, जो आनंद उमड़ रहा है हम उस आनंद को दूसरों में सहभागी नहीं करते हैं। कैसी हमारी पहुंच और कैसा हमारा आनंद? शैतान बार बार जीत रहा है हमारे जीवन से। हम बार बार अपने आप को दिलासा देते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। एक्चुअल में तो हम हारे हुए लोग हैं। यदि हम परमेश्वर को महिमा नहीं करते, हम परमेश्वर का आदर का बर्तन नहीं बनते, और जब हम गॉस्पेल को दूसरों को शेयर नहीं करते, जब अपने आनंद और उत्सव को और उल्लास को, अपनी गवाही को दूसरों को बताते नहीं, हम हारे हुए लोग हो। क्योंकि बार बार शैतान हमारे जीवन में जीत जाता है। एक वचन को और पढ़ेंगे, दूसरा तिमुथियुस, नहीं नहीं सॉरी, कुलस्सी 2:9, कुलस्सी 2:9 पढ़े। कुलस्सी का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और 9 वचन। कुलस्सी 2:9। हम उसकी की पुस्तक दूसरा अध्याय और 9वां। यस। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। हालेलुया। और तो उसी में भरपूर होती का अलग या शेरवानी। आप फिर से बढ़ाइएगा। क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यदि आप आदर के बर्तन बन गए हो, ये देह आदर का बन गया है, तो परमेश्वर का परफेक्शन, सिद्धता, परफेक्शन ऑफ गॉड, कभी सोचा था एक सिद्ध परमेश्वर मेरे अंदर अपनी सिद्धता को कैसे लेकर आ सकता है? यदि आप आदर के बर्तन हो। जब इन सब बातों से संसार की बात, संसार की समझ से शून्य करते हैं, अपने आप को नम्र दीन कर लेते हैं, तब परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव
बॉडीली सदैव वास करता है। आज मैं आपको बहुत बड़ा चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई परमेश्वर में भक्त के तौर पे आगे बढ़ना चाहता है तो इस बात को आप समझ लें। परिपूर्णता सदैव वास करती है। इन सब ये जो बातें मैंने आपको बताया, आदर का बर्तन बनाओ और अपने घुटने टेको, सरों को झुकाओ और परमेश्वर का आदर और महिमा करो। जैसा वो सिद्ध है आपको सिद्ध बनाएगा। वो सिद्ध परमेश्वर है, हम उसके बच्चे हैं। असिद्धता में क्यों जीवन जिए? पौलुस बोलता है, पौलुस क्या प्रयास कर रहा था कि मेरे को बहुत सारा चंगाई का वरदान मिल जाए, मैं सटीक 101% भविष्यवाणी करना सीख जाऊं। पौलुस बोल रहा था, मैं सिद्धता की ओर दौड़ा चला जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चले जाता हूं। बोलने का मतलब है आई एम मूविंग अहेड टू परफेक्शन। मैं सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहा हूं, निशाना वही है। जैसा मेरा यीशु सिद्ध था वैसे मैं भी सिद्ध बनना चाहता हूं। बोलता कौन नहीं बन सकता? बन सकता है। मत्ती का पुस्तक बोलता है चेला गुरु से बढ़कर नहीं हो सकता, लेकिन गुरु के समान तो हो सकता है। यीशु हमारे गुरु है, हम उसके चेले हैं। हम यीशु से बढ़कर नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, लेकिन यीशु के समान हो सकते हैं। मतलब हमको अनुमति है कि यीशु जैसा हम बन सकते हैं, लेकिन बढ़कर क्यों नहीं हो सकते? बढ़कर इसलिए नहीं हो सकते कि यीशु ने एक निष्पाप जीवन जीने के बाद सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना बलिदान चढ़ाया। इसलिए हम उससे बढ़कर नहीं हो सकते। कारण कि मैं एक निष्पाप नहीं हूं, लहू के द्वारा से पापी हूं, और मेरे पास अपना खुद का शरीर बलिदान करने का विकल्प ही नहीं है। ये दो बातें हैं जिसके कारण से मैं यीशु से बढ़कर नहीं हो सकता। लेकिन यीशु जितना सिद्ध था, बोले वहां तक तुम बन सकते हो, वैसा यीशु जैसे बन सकते हो। चेला गुरु के समान हो सकता है, लेकिन गुरु से बढ़कर नहीं हो सकता। तो मैं समान होने की कोशिश करूं। पौलुस को पौलुस को मालूम था कि मैं यीशु के जैसे सिद्ध बन सकता हूं। परमेश्वर ने बोला कोई भी बात ऐसी नहीं है जो तुमसे छिपाया जाएगा या ढांपा जाएगा, सारी बातें प्रकट की जाएगी। यदि तुम उन बातों को जानने के लिए अपने आप को आदर का बर्तन बनाओगे, ये सारी बातें प्रकट कर दूंगा। ये ऊपर से तेल उंडेल दूंगा, ऊपर का स्वर्ग ज्ञान उंडेल दूंगा। यदि तुम तैयार हो, यदि तुम तैयार हो, मैं कर दूंगा। पौलुस को मालूम था, पौलुस को मालूम था। वो बोलता है कि मैं आदर का बर्तन बन गया हूं प्रभु जी, और मैं दौड़ रहा हूं, अपनी छोटी छोटी लोगों के ऊपर संघर्ष कर रहा हूं, और मैं बहुत बार फेल हो जाता हूं। छोटी सी छोटी त्रुटि आ जाती है हमारे लिए। शायद वो जो पौलुस के लिए जो छोटी त्रुटि हमारे लिए शायद कुछ भी ना हो, अरे इतना तो चलता है। पौलुस के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो छोटी लोमड़ी के ऊपर मेहनत कर रहा था। हमारे लिए बहाना बनाना, झूठ बोलना वगैरह वगैरह करना, वो तो चलता है। लेकिन इधर देखे, सामने देखे, सब सामने देखे, लेकिन पौलुस के लिए उतना भी नहीं चलता है। पौलुस के लिए उतना भी नहीं चलता है। वो बोलता है मैं छोटी लोमड़ी में थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे। ये छोटी लोमड़ी कहीं मुझे परमेश्वर के सामने में सिद्ध होने के लिए कहीं रुकावट तो नहीं है। अब ऐसी स्थिति में पवित्र आत्मा भी सहायता कर रहा है पौलुस को। पौलुस तू सिद्ध बन, तू यीशु की तरह सिद्ध बन, मैं तेरी सहायता करूंगा। देख देख तू यहाँ मिस्टेक कर रहा है। ये जो छोटी लोमड़ी जिसके तू लोमड़ी के रूप में गिनती भी नहीं कर रहा है ना, ये तेरे जीवन की दाग की बारी को नाश कर सकता है। और पवित्र आत्मा सहायता करता है उसको। और वो बोलता है कि मेरे देह पे भी एक ऐसा कांटा चुभाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कांटा चुभाया गया है। चैत, लौदीकिया, चैत, तू कहां से गिरा है? पहले तो क्या था, अब तो क्या है लौदीकिया? पिरगुमन, तू क्या है? तुम लोग कैसी कलीसिया हो? ना तुम ठंडे हो ना गुनगुने हो। देख मैं तुमको मुंह से उगलने पर हूं। पौलुस बोलता है जिस लोमड़ी को मैं कुछ नहीं समझता था, उस लोमड़ी के विषय में मेरा ठिकाना नहीं हो रहा था, तो पवित्र आत्मा उसकी सहायता कर रहा है। कैसे सहायता कर रहा है? एक कांटा मेरी देह को
चुभाया गया है। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो कैसे समझोगे? एक कांटा मेरे देह को चुभाया गया है। और जो कांटा चुभाया है और उस छोटी लोमड़ी को अच्छी से समझता है और उस छोटी लोमड़ी के विषय में मेहनत करता है, और पौलुस फिर बोलता है, देख मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जा रहा हूं। यीशु के समान बनने जा रहा हूं मैं थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था, एक कांटा चुभाया गया ताकि मैं सिद्धता की दौड़ को पूरी कर सकूं। अच्छा, कई बार हम कब्रिस्तान में जाते हैं, किसी का डेथ हो जाता है, प्रार्थना करते हैं, तेरे दास ने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। अरे मरने को दौड़ थोड़ी बोलते हैं, लेकिन वचन का ज्ञान नहीं है। प्रभु जी तेरे दास ने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। अच्छा, मर गया, दौड़ पूरी हो गई। अच्छा, अगर हम पूछ दे जीता क्या, कि हार गया, दौड़ रहा था, जीता क्या? जीवन को बोलते हैं दौड़, जीवन दौड़ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना वो दौड़ होता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से अपने जीवन को रखना वो दौड़ होता है। मैं सिद्धता की ओर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। दैट आई एम ahead to perfection। सिद्धता की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक दिन मैं सिद्ध हो जाऊंगा यीशु की तरह। मनाही नहीं, आप हो सकते हैं, मनाही तो नहीं है, लेकिन कितनी क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज था कि यीशु जन्म से निष्पाप था। हम जन्म से निष्पाप नहीं है, आदम के लहू के द्वारा से पापी हैं, लेकिन जिस दिन हमारा नया जन्म हुआ उस दिन से हमारे पास मेहनत होना चाहिए कि निष्पाप रहने का। हम सीधा क्यों आगे बढ़ जाएगी। दो बातें मैंने सिखाया। एक, आदर का बर्तन बनो, अपना निजी समय परमेश्वर को महिमा निकालो और अपने आप को आदर का बर्तन बनाओ, तब परमेश्वर ऊपर से अपने सारे चीजों को दे देगा। भेद, ज्ञान, प्रकाशन, समझ, बुद्धि सबसे भर देगा, आनंद से भर देगा। और जब भर देगा तो ये बोलता है कि परमेश्वर का परफेक्शन सदैव तुम्हारे बॉडी में। आपको मालूम है, पवित्र आत्मा एक बार दिखा कबूतर के रूप में। पवित्र आत्मा एक बार दिखा कबूतर के रूप में। पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, निकोदेमुस को बोलता है कि हवा कहाँ से आती है और कहाँ चले जाते हैं। यीशु बोलता है निकोदेमुस को, हवा कहाँ से आती कहाँ चले जाती कोई पता नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा तो हवा है। अब परमेश्वर जब अपना आत्मा को मनुष्य के अंदर में दे रहा था तो उसके नथुनों में अपना हवा दिया। मतलब परमेश्वर का आत्मा वो हवा है। यीशु बोलता वो हवा है, लेकिन उस हवा को दो बार हम देखने पाया। एक, जब यीशु बपतिस्मा ले रहा था तो उसके कंधे पे, उसके ऊपर में कबूतर के रूप में आया पवित्र आत्मा, वो एक बार देखे। अब दूसरी बार कब देखे, किसी को मालूम है? पवित्र आत्मा दूसरी बार सदैव कब दिखा? प्रेरितों को काम, पेंतुकुस का दिन, जीभें आग से फटती हुई दिखाई देने लग गई। जीभ दिखाई दे रही थी, जीभ आग से फटती हुई दिखाई दे रही थी। पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण दो बार ऐसा वर्णन है, और कहीं होगा मुझे नहीं मालूम है। आपको मालूम होगा तो मुझे बता के मुझे सिखा सकते हैं। जीभें दिखाई देनी जो आग के नाई फटते हुई थी। दो बार दिखाई दिया पवित्र आत्मा, दिखाई दे। उसके बाद कभी पवित्र आत्मा किसी को ऐसे दिखाई नहीं देता। हवा है, हवा कहाँ से आता कहाँ से चले जाता नहीं मालूम है। वो आत्मा से, उस हवा से आपको भर देगा, उस रुआक से, वो अपने आत्मा से उस हवा से आपको भर देगा, उस जीवन के स्वाद से आपको भर देगा, आदर का पात्र बना देगा आपको। आप क्या होगे? उमड़ता हुआ आनंद बन जाओगे। आप क्या हो जाओगे? उमड़ता हुआ आनंद बन जाओगे। हालेलुया जीसस। क्या आप उमड़ता हुआ आनंद बनना चाहते हैं? मुझे पीछे से आवाज नहीं आया। क्या आप उमड़ता हुआ आनंद बनना चाहते हैं? क्या आप सिद्धता की ओर दौड़ना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए आदर का बर्तन बनना चाहते हैं? तो आइए अपने आंखों को बंद करें और सिंहासन के सामने झुक जाएं।